वेलकम टू आवर चैनल सोहम एजुकेटर। आज हम लोग चालू करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स ऑफ न्यूली परचेस एसेट। तुम लोग को एज यूजुअल मालूम है कि जब भी डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता है तो उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नया एसेट के बारे में रहता है, उसका डेट ऑफ परचेस दिया रहता है और बाद में उसके ऊपर एक डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता है। जिधर कुछ बच्चे लोग सिली मिस्टेक कर लेते हैं। टू अवॉइड दैट सिली मिस्टेक आज हम लोग स्पेशली वो चैप्टर लेके आए हैं एक छोटा सा वीडियो के थ्रू कि हम लोग उसमें देखेंगे कि अपने पास से कैसे सिली एरर्स को हम लोग कम कर सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज मशीनरी। देखते क्या लिखा है। मशीनरी है, कितना रुपए का है 50,000। जैसा ट्रायल बैलेंस में लिखा रहता है मशीनरी 50,000 और ट्रायल बैलेंस में ही लिखा रहता है मशीनरी इंक्लूड्स। उन्होंने वर्ड यूज किया है इंक्लूड्स। जैसा ही वर्ड इंक्लूड हुआ तो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था इंक्लूड्स का मतलब मिस्टेक, मगर इधर इंक्लूड्स का मतलब मिस्टेक नहीं है, ये एडिशनल मशीनरी के बारे में बोला गया है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मशीनरी के अंदर एक नया मशीन का प्राइस इंक्लूडेड है जो मशीन कभी परचेस किया गया है 1 अक्टूबर 2020 को। कभी परचेस किया है 1 अक्टूबर 2020 को और उसका प्राइस कितना रुपीज है 10,000। और फिर उन्होंने एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, जैसा हम लोग को हमेशा नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता है, एडजस्टमेंट में लिखा रहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऑन मशीनरी कितना परसेंट 10%। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने एसेट साइड में लिखा मशीनरी। मशीनरी कितना रुपए का हुआ 50,000, चलो ये भी बराबर है। उसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करने का है वो भी अपने को मालूम है कितना परसेंट है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है। एज यूजुअल यू नो दैट डेप्रिसिएशन क्या होता है। फिर उसमें से लेस होगा ओल्ड मशीनरी और न्यू मशीनरी। तो उन्होंने हम लोग को सबसे पहले क्या बोला है 10,000 का नया मशीन है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 10,000 रुपए का एक मशीन है जो नया परचेस किया हुआ है। टोटल मशीन कितने का दिख रहा है 50,000, उसके अंदर ये 10,000 का इंक्लूड है। चलो 10,000 को सेपरेट कर दो क्योंकि वो नया है, तो बचा क्या जूना। जूना कितने का हो गया 40,000, दैट इज ओल्ड मशीनरी कॉस्ट। पहले ये स्टेप क्लियर कर लो। फिर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो मेरे को बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था, इसका था 10%। डेफिनेटली इसका भी तो 10% था। इधर मेरे को कुछ कैलकुलेशन करने का इसलिए 10/100 लिखा है, इधर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया। 40,000 का 10% हम लोग ने निकाल दिया, डायरेक्ट 4,000 रुपीज हो गया। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। वेर एज न्यू मशीनरी का है तो हम लोग ने पहले ही बोला था आज हम लोग एडजस्टमेंट ही डेप्रिसिएशन का कर रहे हैं, वो भी न्यूली परचेस मशीनरी का। तो हम लोग को ये देखना है कि इसका डेट ऑफ परचेस देखो, ये कौन से डेट को परचेस किया है 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, ऐसा हम लोग ने ये 6 महीना यूज किया हुआ है। तो इसका अभी डेप्रिसिएशन कितना महीने का निकलेगा 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा। उसको हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो डेट दिया है वो डेट से लेके अपने को कौन सा डेट तक जाने का है 31 मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ 6 महीना। तो हम लोग ने इधर 6 महीने का निकला। 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपया, 6 महीने का हो गया 500 रुपया। तो ये अपना टोटल डिप्रिसिएशन आ गया 4,500। और ये 4,500 का सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। बेसिकली हम लोग को एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट देखना वो तो इजी हो जाता है, डेप्रिसिएशन हर बच्चे को आता है, लेस फ्रॉम एसेट पी&एल के अकाउंट डेबिट साइड में, वो कोई नई बात नहीं है। उसका अमाउंट्स निकालते वक्त जो मिस्टेक होता है वो अवॉइड करने के लिए हम लोग ने आज का स्पेशल ये लेक्चर रखा हुआ है। तो लेस करेंगे, आउटर कॉलम में आएगा 45,500 एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। इधर हम लोग ने फर्स्ट डे को परचेस किया था अक्टूबर के। अभी देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। इधर थोड़ा सा चेंज हो गया। उधर हम लोग ने एसेट परचेस किया था फर्स्ट डे को, इधर हम लोग ने 30 नवंबर यानी नवंबर के लास्ट डे को परचेस किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है। एक फर्नीचर है जो कितना रुपए का है 3 लाख। वापिस वही लिखा है, ये फर्नीचर के अंदर इंक्लूड है नया परचेस, कभी परचेस किया हुआ है 30 नवंबर को, कितना रुपए का 1 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग ने फिक्स रखा है, दैट इज 10%। चलो चेक करते हैं। पहले फर्नीचर उठा लिया, ये कितने रुपीस का फर्नीचर था 3 लाख। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन में था वैसा ही। उसमें से नया नया कितने का है 1 लाख। चलो 1 लाख इधर आ गया। अभी मेरे को बोलो 3 लाख में से 1 लाख तो नया का है, तो बचा कितना 2 लाख, वो ओल्ड फर्नीचर का हो गया, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज यू नो कितना परसेंट है 10% है। तो ये कितना रुपीज हो गया 20,000। इसका एक जीरो उड़ा है तो 10% मिल गया, इसका भी 10% निकालना ही है हम लोग को।
मगर इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन चालू हो गया, इधर डेट चेंज हो गया। अभी इधर डेट क्या आ गया, नवंबर। अभी 30 नवंबर को किया, यानी नवंबर 1 तो खत्म हो गया, 30 नवंबर यानी लास्ट डेट है। तो हम लोग को नवंबर नहीं, हम लोग को चालू करने का है दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। एज यूजुअल अपने को लास्ट डेट तक ही जाना है, दैट इज 31 मार्च तक। मगर इधर लास्ट डे था, लास्ट डे ऑफ द मंथ था, इसलिए नेक्स्ट डे से कैलकुलेशन चालू हो गया, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च। और टोटल 4 महीने का हो गया। इधर 4 महीना डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। कैलकुलेशन वापस वही, 10 लाख का 10%, 1 लाख का 10% होता है 10,000। और अपने को कितना महीने का निकालने का है, 4 महीने का। 10,000 का 4 महीने का करने को जाएंगे, थोड़ा पॉइंट में आंसर आ रहा है 3333। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अपने को एडजस्टमेंट समझना इंपॉर्टेंट था, वो क्लियर हो गया। ओके, ऐसा 0.33 भी आता है, मगर वो अपने को 0.33 कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। तो अमाउंट आ गया 333 एंड 3। इज दिस ओके? ये क्लियर है सबके लिए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 223,333, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। अभी ये कंप्यूटर वाला एडजस्टमेंट आ गया वापस। कंप्यूटर कितने का लिखा है, 2,50,000 इंक्लूड्स हुआ, कभी परचेस किया है, 1 अप्रैल 2020 को। कितने का परचेस किया है, 50,000 रुपीज का। इंपॉर्टेंट है, ये डेट है 1 अप्रैल, और अपने को जाना है 31 मार्च। यानी ये तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर परचेस किया, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन कितना महीने का आने वाला है, टोटल 12 महीने का। एज यूजुअल डेप्रिसिएशन रेट फिक्स रखा हुआ है, कितना परसेंट है, 10%। चलो 2,50,000 का डेप्रिसिएशन लेस करने को गए। नया मशीन पहले इधर लिख लेंगे, नया मशीन है 50,000 का। जूना मशीन कितने का हो गया, 2,50,000 में से 50 गया, बचा कितना, 2,00,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10%, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन 10%, पूरा 12 महीने का, इसलिए उधर मल्टीप्लाई कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 20,000, ये आ गया 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन 25,000। और ये 25,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। ये थर्ड एडजस्टमेंट हुआ, जिसमें अपने को एसेट कभी परचेस किया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, अप्रैल को ही चालू किया, तो अप्रैल से लेके मार्च यानी पूरा 12 महीना यूज हुआ, 12 महीने का डेप्रिसिएशन। लास्ट एडजस्टमेंट चेक करते हैं, वापिस वही टाइप का एडजस्टमेंट। कंप्यूटर कितना रुपए का है, 2,00,000, विच इंक्लूड्स मशीनरी ऑफ rupees 50,000 purchased on 31st March 2020. Last day purchased on last day of accounting year. Therefore, no depreciation. सीधा बात है, अकाउंटिंग ईयर ही कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च को, और हम लोग परचेस ही उसको 31 मार्च को कर रहे हैं, यानी एक दिन भी यूज नहीं किया। आज अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है, आज ही परचेस किया, कल से डिप्रिसिएशन चालू होगा, आज से डिप्रिसिएशन चार्ज होने वाला नहीं है। यानी इधर तो सीधा सीधा नॉट एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि इधर जरूरत ही नहीं है। बाकी तो ओल्ड फर्नीचर था, ये कितने का था, न्यू फर्नीचर 50,000 का, तो ओल्ड कितने का हो गया, 1,50,000। उसके ऊपर कितना परसेंट, 10%। डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 15,000। टोटल डेप्रिसिएशन 15,000, और इसको हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। चलो एक बार समराइज कर लेते हैं। टोटल 4 एडजस्टमेंट देखा, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट था जिधर हम लोग ने मिडल ऑफ द ईयर परचेस किया था, वो फर्स्ट डे को परचेस किया था, जैसा उसका डेट था 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसलिए हम लोग ने उधर 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला। एडजस्टमेंट नंबर 2 में हम लोग ने एसेट परचेस किया था 30 नवंबर को, तो नवंबर तो खत्म हो गया था, इसलिए अकाउंटिंग ईयर चालू हो गया, अकाउंटिंग चालू हो गया दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना, 4 महीना, इसलिए न्यू मशीन का हम लोग ने 4 महीने का किया। हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट में गए। थर्ड एडजस्टमेंट में हम लोग ने देखा कि एसेट फर्स्ट डे को परचेस किया था, तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर परचेस किया था, इसलिए पूरा 12 महीना यूज हुआ, इसलिए उसका डेप्रिसिएशन पूरा 12 महीने का लग गया। एंड लास्ट में उन्होंने डेट दिया था 31 मार्च, यानी हम लोग ने एट द एंड ऑफ द ईयर परचेस किया, इसलिए उसके ऊपर जीरो डेप्रिसिएशन आ गया, क्योंकि आज अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, आज ही परचेस किया है। ऐसे ये 4 एडजस्टमेंट है जो नॉर्मली आ सकते हैं, तुम लोग को ये याद रखने हैं। इसमें सिली मिस्टेक होने का, एरर्स का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस में सिली मिस्टेक कर लेते हैं, तो अवॉइड दैट। ये स्पेशल तुम्हारे लिए एक छोटा सा सेशन लेके आए थे। थैंक यू फॉर दैट। सब्सक्राइब करो, लाइक करो।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। थैंक यू।